तो आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबट्टी। उस नगर के राजा का नाम था मलयकेतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के वृक्ष पर एक चील रहती थी और उसी वृक्ष के नीचे एक सियारन भी रहती थी और दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। लेकिन सियारिन को अब भूख लगने लगी थी, लेकिन मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम वो श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया और शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबट्टी नगर की रानी बन गई और भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 बेटे हुए। लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। लड़के को देखकर कपूरावती को ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भेजवा दिया। यह दृश्य देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई और 7 लड़के जिंदा हो गए और सभी अपने घर लौट आए और कटे सर जो रानी भेजे थे सभी फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर से सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और सबको जिंदा देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन भगवान जितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ वृक्ष के पास गई और उसे सारी बातें बताई। यह सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास सादा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।